दोस्तों, इस चैनल को क्रिएट करने का मेरा विज़न है कि आप लोगों को देश दुनिया की लेटेस्ट सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स के बारे में अवगत करा सकूं और साथ ही साथ सहायता करूं लोगों की प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं स्टे अलर्ट एंड सेफ। दोस्तों, मेरा लास्ट जो वीडियो है एक बेस्ट सुपरवाइजर में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो के लिए आप ऊपर आई बटन दबाकर पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं छठे पॉइंट से। तो दोस्तों, छठा पॉइंट है कंप्यूटर स्किल्स का, यानी कि आपको बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए। आजकल ज़माना इस तरह का है, हाईटेक जो है सिचुएशन होती जा रही है, कंपनीज हाईटेक होती जा रही हैं, तो उनमें जो मैन पावर कंपनीज को चाहिए वो भी हाईटेक चाहिए। तो आपको कंप्यूटर्स आपको आना चाहिए। उसके लिए आप किसी भी छोटे मोटे इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आप बेसिक नॉलेज, यानी कि बेसिक नॉलेज में आता है आपको MS ऑफिस की बेसिक नॉलेज ले लेनी चाहिए। MS ऑफिस में आता है मेन जो उसमें जो पॉइंट है वो है MS एक्सेल, यानी कि मेन जो डाटा आप फीड करते हैं किसी भी कंपनी में वो एक्सेल फाइल में आप फीड करते हैं। चाहे किसी व्हीकल्स की डिटेल आपको फीड करनी हो, विजिटर्स का आपको फीड करना हो, या आपको कोई कैलकुलेशन करनी हो, या आपको अटेंडेंस शीट बनानी हो, तो ये सारा काम एक्सेल में होता है। उसके बाद वर्ड का काम आता है, उसके बाद PPT आती है। तो आपको इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आता है दोस्तों ईमेल एटिकेट्स, यानी कि ईमेल एटिकेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से ईमेल करना है, ईमेल के ड्राफ्ट में आपको क्या लिखना होता है। उसके बाद ईमेल जो आईडीज़ हैं उसको, अगर आपको सीनियर को एड्रेस करना है तो कैसे ईमेल आईडी डाली जाती है, टू में कैसे किया जाता है, CC में कैसे किया जाता है, आपकी लैंग्वेज किस तरीके की होनी चाहिए। तो आप एक बेसिक जो नॉलेज है वो आप ले सकते हैं कहीं से भी। दोस्तों, सातवां पॉइंट है लीडरशिप एंड सुपरविजन, यानी कि अगर आप एक सुपरवाइजर है तो ऑब्वियसली आप एक लीडर हैं, और लीडर को किस तरीके से काम करवाना है वो आना चाहिए। आपकी आवाज़ में क्लैरिटी होनी चाहिए और आपकी आवाज़ में दम होना चाहिए। उसके बाद आता है नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी जॉब। आपको सिक्योरिटी जॉब की नॉलेज होनी चाहिए, आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। जैसे मैंने पिछले पॉइंट्स आपको बताए हैं, आपको विजिटर मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए, आपको मटेरियल मूवमेंट के बारे में पता होना चाहिए, आपको इमरजेंसी प्रोसीजर्स के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि जब आपको ये पता होगा तभी आप अपने जूनियर्स को बता पाएंगे, और जब आप जूनियर को बताएंगे तो उनके माइंड में एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपके लिए बनेगा, और यही होता है लीडरशिप एंड सुपरविजन। उसके बाद आता है मैनेज इंटरनल डिस्प्यूट्स, यानी कि अगर आप एक सुपरवाइज़र हैं और वहाँ पे इंटरनली आपस में सिक्योरिटी गार्ड्स का या किसी भी मैन पावर का कोई डिस्प्यूट हो गया या कोई झगड़ा हो गया, तो उस झगड़े को या उस डिस्प्यूट को किस तरीके से एक इफेक्टिव मैनर में निपटाया जाए, और इस तरीके से निपटाया जाए कि आपकी कंपनी की इमेज के ऊपर कोई उल्टा इफेक्ट या नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। तो दिस इज़ ऑल्सो ए लीडरशिप स्किल। उसके बाद आता है ग्रीवेंस रिड्रेसल, यानी कि अगर कोई ग्रीवेंस आपके अंडर की मैन पावर को आता है जो कि आपके अंडर में काम कर रही है, वो ग्रीवेंस किसी भी तरीके का हो सकता है उसको यूनिफॉर्म की रिक्वायरमेंट हो सकता है उसकी सैलरी कमाई हो सकता है उसका ESI का डिस्प्यूट हो सकता है उसका PF का डिस्प्यूट हो। तो ये सारे डिस्प्यूट आपको एक इफेक्टिव मैनर में आपको अपनी कंपनी को बता के प्रॉपर फॉलोअप लेके उसको क्लोज करवाना है, तभी आप एक अच्छे लीडर और एक सुपरवाइज़र बन सकते हैं। दोस्तों, आठवां पॉइंट है कोऑर्डिनेशन बिटवीन एजेंसी एंड प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, यानी कि जिस भी एस्टेब्लिशमेंट में आप काम करते हैं तो आपको एक अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेशन करना है अपने प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के साथ, और साथ ही साथ अपनी एजेंसी के साथ जिसके पेरोल पे आप काम कर रहे हैं। अब वो कम्युनिकेशन क्या क्या हो सकता है वो एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ। पहला है मैन पावर रिक्वायरमेंट। इन केस ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट, यानी कि अगर आपको प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट मिलती है कि आपको 4 मैन पावर और बढ़ानी है एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, तो आपको अपनी एजेंसी को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, कितने जल्दी आपको कम्युनिकेट करना है। हो सकता है कि इमीडिएट बेसिस पे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने आपसे सिक्योरिटी गार्ड्स मांगे हो या कोई मैन पावर आपसे मांगी हो, तो आप अगर अफेक्टिव ढंग से और प्रॉपर कम्युनिकेट करेंगे, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रखेंगे अपने ब्रांच टीम के साथ, तो वो मैन पावर आपको उसी हिसाब से उतनी ही जल्दी मिलेगी। उसके बाद आता है
हो सकता है कोई कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट है, एनी कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट, यानी कि कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है। कंप्लाइंसेस में आते हैं आपका ESI का चालान हो गया, PF का चालान हो गया, उसके बाद हो सकता है कि सारा सर्टिफिकेट की कॉपी आपसे मांगी हो बिल प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होता है ये उसकी जिम्मेदारी होती है बिल प्रोसेस करने की। तो जब बिल प्रोसेसिंग होता है, हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट कम हो, तो आपको बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ आपको वो क्लाइंट को टाइमली प्रोवाइड कराना है। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन फॉर ट्रेनिंग, यानी कि अगर साइट पे कोई ट्रेनिंग्स होती हैं तो ये सुपरवाइज़र की जिम्मेदारी होती है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेट किया जाए ब्रांच के साथ, ट्रेनर के साथ, और साथ ही साथ अपनी मैन पावर जो साइट पे डिप्लॉयड है उनको इन्फॉर्मेशन देना है टाइमली कि वो वहाँ पे रिपोर्ट कर सकें ट्रेनिंग के लिए। तो दोस्तों ये मेन पॉइंट थे कोऑर्डिनेशन के। दोस्तों नौवां पॉइंट है नॉलेज ऑफ स्मार्ट सिक्योरिटी। अब स्मार्ट सिक्योरिटी का नाम सुन के हो सकता है बहुत से मेरे भाइयों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया हो कि ये आखिर स्मार्ट सिक्योरिटी, ऐसी क्या सिक्योरिटी आई है। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ स्मार्ट सिक्योरिटी क्या होती है। बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है आज के टाइम में, जो भी लेटेस्ट इक्विपमेंट आ रहे हैं वो सब सारे स्मार्ट सिक्योरिटी में आते हैं। फॉर एग्जांपल CCTV कैमरा हो गया, या फिर आपका इंट्रूडर अलार्म हो गया, या फायर अलार्म सिस्टम हो गया, ये सारे आपके स्मार्ट सिक्योरिटी में आते हैं। फेस रिकॉग्निशन हो गया, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम हो गया, ये सारे स्मार्ट सिक्योरिटी में आते हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बेसिक और बता देता हूँ। जैसे नॉलेज ऑफ स्मार्ट सिक्योरिटी में पहले मैं पॉइंट लेता हूँ एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का। तो एक्सेस कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, इसकी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि कंपनी में एंट्री या एग्जिट के लिए अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस सिस्टम लगा हुआ है, हो सकता है बायोमेट्रिक हो सकता है फेस रिकॉग्निशन से हो सकता है कि कीपैड के थ्रू आप एंट्री करते हो वहाँ पे, तो ये सारा एक्सेस कंट्रोल सिस्टम में आता है। उसके बाद आता है पॉइंट CCTV मॉनिटरिंग। आपको बेसिक नॉलेज CCTV मॉनिटरिंग की होनी चाहिए। अगर आपके किसी भी प्रोमाइसिस में CCTV कंट्रोल रूम बना हुआ है या CCTV लगे हुए हैं, तो वहाँ पे मॉनिटरिंग किस तरीके से की जाती है। अगर लाइव आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से पॉइंट्स पे ध्यान रखना है। अगर कोई मिस हैपनिंग या कोई थेफ्ट केस या पिलफरिज केस आपकी कंपनी में हो जाता है, तो आपको इन्वेस्टिगेशन करना आना चाहिए कि किस तरीके से रिकॉर्डिंग को चेक किया जाता है, किस डेट और पर्टिकुलर टाइम की रिकॉर्डिंग को कैसे निकाला जाता है, ये आपको एक बेसिक नॉलेज आनी चाहिए। उसके बाद आता है फायर अलार्म सिस्टम। तो फायर अलार्म सिस्टम ये होता है कि अगर किसी भी कंपनी में फायर अलार्म सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है, तो वहाँ पर अगर कहीं पर कोई स्मोक आता है या फायर होती है, तो जो मेन पैनल होता है या फिर एक रिपीटर पैनल होता है, तो वहाँ पे अगर कोई सिग्नल आता है कि किस पर्टिकुलर लोकेशन से वो सिग्नल आया है, तो आपको देखना आना चाहिए। और साथ ही साथ लोकेशन आपको पता होना चाहिए। उसमें आप देख सकते हैं कि किस लोकेशन से आया है और उस टाइम पे आपको क्या क्या एक्शन लेना है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ स्मार्ट सिक्योरिटी के। उसके बाद आता है इंट्रूडर अलार्म्स। अगर किसी भी प्रीमाइसेस में आप काम करते हैं, तो वहाँ की पैरामीटर वॉल पे अगर इंट्रूडर अलार्म्स लगाए हुए हैं, तो इंट्रूडर अलार्म होता है कि अगर कोई उस पैरामीटर वॉल को कूदने की कोशिश करता है या कोई सामान फेंकने की कोशिश करता है, तो आपके कंट्रोल रूम में अलार्म्स जनरेट होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए किस लोकेशन से वो अलार्म जनरेट हुआ है और उस पर आपको क्या एक्शन लेना है। तो दोस्तों ये था नॉलेज ऑफ स्मार्ट सिक्योरिटी। दोस्तों 10वां पॉइंट है इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। यानी कि अगर आप एक सुपरवाइज़र हैं, तो आपको अपनी ईमानदारी को उस पोस्ट के लिए बरकरार रखना है। साथ ही साथ ड्यूटी डिप्लॉयमेंट में आपको ट्रांसपेरेंसी बरतनी होती है। इंटीग्रिटी में जो मेन चीज़ें मैं इंक्लूड करूँगा, उसमें पहला है अटेंडेंस सिस्टम। यानी कि अगर आपको अथॉरिटी दी गई है कि अटेंडेंस लगा के आपको भेजना है या क्लाइंट को बताना है, तो आप उसमें ईमानदारी बरतें। क्योंकि बहुत सी साइट्स पे ऐसा देखने में आता है कि लोग गलत अटेंडेंस भर देते हैं, और जैसे कि डिप्लॉयमेंट मान लीजिए 10 आदमी का है और वो 8 आदमी डिप्लॉय करके 2 का पैसा किसी और को अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं और बाद में उससे ले लेते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है क्रेडिट फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स या क्लाइंट। यानी कि बहुत सी जगह पे ये देखने में आता है कि बहुत से लोग उधार ले लेते हैं अपने साथियों से या क्लाइंट से अपनी मजबूरी बता के, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट आता है मटेरियल इन आउट में गड़बड़ी। यानी कि अगर आपको कोई अथॉरिटी दी गई है RGP NRGP की
और कंपनी में कोई माल अंदर आता है परचेज करके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि माल अंदर आया ही ना हो और उसका बिल आपने स्टैंप लगा के पास कर दिया और रजिस्टर्स में एंट्री कर दी, तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंडक्ट होता है। या कंपनी से कोई माल आपने बाहर निकाल दिया, तो वो भी नहीं होना चाहिए। ये अगर होता है तो बिल्कुल प्रॉपर अप्रूवल से होना चाहिए और बिल्कुल सच्चे तरीके से अगर माल आया है तो ही रजिस्टर में एंट्री करना है। और अगर आपके पास प्रॉपर अप्रूवल है तो आपको माल बाहर करना चाहिए। उसके बाद आता है ड्यूटी टाइमिंग्स, यानी कि आपको ट्रांसपेरेंसी बरतनी चाहिए, चाहे वो आपका सबऑर्डिनेट हो चाहे आप खुद हो। आपको टाइमली कम से कम 15 मिनट पहले रिपोर्ट करना है और साथ ही साथ अपने साथियों से वो रिपोर्टिंग 15 मिनट पहले करानी है। तो दोस्तों ये मेन पॉइंट 10 पॉइंट थे एक बेस्ट सुपरवाइज़र बनने के लिए, एक सुपरवाइज़र की क्वालिटी के लिए 10 पॉइंट हैं। और अगर आप इन 10 पॉइंट को अडेयर कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप सुपरवाइज़र ही नहीं, आप नेक्स्ट लेवल के लिए आप जल्दी से जल्दी एलिजिबल हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से मेरे लिए यही मोटिवेशन है। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्टे अलर्ट एंड सेफ।